झांसी लोकतंत्र सेनानी द्वार का लोकार्पण करने आए विधान परिषद के सभापति ने कहा, जो आज संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूम रहे उन्होंने ही लोकतंत्र की सबसे पहले हत्या की थी। साथ ही उन्होंने कहा, लोकतंत्र सेनानियों के स्वतंत्रता के लिए राष्ट्र में किए गए संघर्ष की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विधान परिषद सदस्य राम तीरथ की विधायक निधि से तैयार किया गया लोकतंत्र सेनानी द्वार का शुभारंभ करने झांसी आए विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने द्वार का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जो आज जगह जगह हाथ में संविधान की कॉपी लेकर बांट रहे उन्होंने ही सबसे पहले लोकतंत्र की हत्या की थी और इमरजेंसी लगाई थी। उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष की सराहनीय करते हुए कहा कि आपातकाल लोकतंत्र की रक्षा, संविधान मर्यादा और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रहित में संघर्ष करते हुए जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों का यह देश सदैव ऋणी रहेगा। इस दौरान भाजपा की जिला अध्यक्ष सुधीर सिंह, एमएलसी रामतीरथ सिंघर आदि मौजूद है। इस मौके पर अतिथियों ने लोकतंत्र सेनानियों में रामसेवक अड़जारिया, अरविंद सिंह, गिरीश चंद्र सक्सेना, वीरन कुमार साहू सहित दर्जन लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया गया। है कि देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया और जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिनके संघर्ष और बलिदान के कारण से ये देश आजाद हुआ, हम उन सबका तो सम्मान करते ही हैं। लेकिन आजादी के बाद 1975 में आज जो लोग संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, उन्हीं की दादी के द्वारा देश में आपातकाल लगा दिया गया था, देश को जंजीरों में बांध दिया गया था। उस आपातकाल के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, लोकतंत्र समाप्त हो गया था और संविधान पैरों तले कुचलने की कोशिश की गई थी। और उस समय जिन लोगों ने संविधान की मर्यादा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और लंबे समय तक संघर्ष करते हुए जेल गए, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और अभिव्यक्ति की सुरक्षा के लिए, उन सब स्वतंत्र लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में इस द्वार का निर्माण कराया गया है। वो उसमें से जो लोकतंत्र सेनानी आज हमारे बीच में हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्हीं में से एक लोकतंत्र सेनानी ऐसे हैं जो आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति हैं। और हमें खुशी है, गर्व है कि आज उन्हीं के कर कमलों से इस लोकतंत्र सेनानी द्वार का लोकार्पण भी हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए गर्व का विषय है। इसके साथ साथ जो ये लोकतंत्र सेनानी द्वार बना है, इस पर इबारत में कुछ भूमिका लिखी है। जो लोकतंत्र सेनानी थे उन सबके नाम चारों तरफ इसमें अंकित किए गए हैं। आने वाली पीढ़ी इससे निश्चित रूप से प्रेरणा लेगी। आने वाले बच्चे अपने अभिभावकों से पूछेंगे कि ये लोकतंत्र सेनानी क्या होते हैं, किनकी स्मृति में, किनके सम्मान में ये द्वार बनाया गया है। तो निश्चित रूप से आने वाले अनंत काल तक ये द्वार बच्चों की प्रेरणा का कारण बनेगा। इसलिए मुझे खुशी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा भी प्रदेश में कहीं और द्वार बना हुआ है क्या? जहां तक मेरी जानकारी है, हाँ, ऐसी परिकल्पना मुझे नहीं थी, लेकिन मेरी जानकारी में कि शायद उरई में एक जगह ऐसा द्वार बना है जैसा बता रहे हैं। लेकिन इतना भव्य और एक ऐसे स्थान पर, एक ऐसे प्रांगण में महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने आजादी के भी 90 वर्ष पूर्व 1857 में अपना बलिदान दिया, उनके प्रांगण में, उनके श्री चरणों में ये लोकतंत्र सेनानी द्वार बना है। इसलिए इसके महत्व को तो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे उच्च स्तर पर आंका जाना चाहिए। लगभग आज कितने लोकतंत्र सेनानी यहाँ थे? आज जितने लोकतंत्र सेनानी हम लोगों के बीच में हैं, वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। जो काल के कारण से ईश्वर की शरण में चले गए, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे। हमने सबको समान रूप से, सम्मान पूर्वक सबको यहाँ आमंत्रित किया था।